बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप जब यूरोप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हैं तो आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान कुरैशी साहब। आप डायरेक्टर IUB दोस्त हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में दोस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हम टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपने वहाँ क्या किया और यहाँ आके यूनिवर्सिटी में आप क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर आपके, आप क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर में। आइए सलमान कुरैशी साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे, इतना खूबसूरत आपने माशाल्लाह सेटअप यहाँ क्रिएट किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने बात की प्रोग्राम के आगाज़ में कि आप यूरोप में रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी लाइफ जो आपने वहाँ स्पेंड की उस हवाले से गाइड कीजिए। जी, मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से ही है जी। और मेरे वालिद साहब यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे BV हॉस्पिटल में, और मैं सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ा और फिर यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यूरोप चला गया। 18 साल की उम्र में चला गया, तो इसलिए बहावलपुर से इंटरेक्शन वापस आने के बाद हुआ। 12 साल मैं बाहर रह के पाकिस्तान आया और उस दौरान मैंने बाहर अपनी एजुकेशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हासिल की और दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त भी हैं जहाँ से मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। और हॉस्पिटैलिटी फील्ड मैंने इसलिए पसंद की क्योंकि वो मेरी नेचर के साथ मेरी वो जाके वो करती थी, कॉरेस्पॉन्ड करती थी, तो इसलिए मुझे शौक़ था। और इस वो करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान आके बदकिस्मती से जब मैं आया तो 9/11 भी आ गई और जिसकी वजह से कुछ मामलात भी ख़राब हो गए पाकिस्तान में, टूरिज़म भी रुक गई। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहे। तो खुशकिस्मती से अब अच्छा वक्त शुरू हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की टॉप डेस्टिनेशंस करार दिया गया है माशाल्लाह, और ये बेहतरीन टाइम है कि तमाम बरादरी ऑफ इस सेक्टर की उठ जाए, खड़ी हो और काम करे ताकि पाकिस्तान टूरिज़म में फ्लरिश कर सके। ठीक, सलमान कुरैशी साहब, मैं अब दोस्त के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्त क्या है, इस बारे में डिटेल से गाइड कीजिएगा। जी, दोस्त एक कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी अरसे से दबा हुआ था। बेसिकली राइट टाइम का इंतज़ार हो रहा था। हमारी खुशकिस्मती है कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब तमगा इम्तियाज़ वो इस यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने आके ऐसे ऐसे एवेन्यूज़ को सिलेक्ट किया जो शायद कभी भी यूनिवर्सिटी इसकी तरफ सोच भी ना सकती। उसमें से एक सेक्टर जो था वो टूरिज़म का था। ठीक, डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरी तालीम वगैरह का पहले ही पूछ चुके थे, तो उन्होंने ख़ुद ही मुझे फिर पिक किया। उन्होंने कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, मेरी तो फील्ड है, मैं तो ये पढ़ के आया हूँ। ज़बरदस्त। उस वक्त मैं चीफ़ वार्डन के तौर पर अभी भी जारी है, चीफ वार्डन के तौर पर मैं तमाम हॉस्टल्स को, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, बॉयज़ गर्ल्स टीचिंग हॉस्टल्स, उनको लुक आफ्टर कर रहा था। ठीक, तो अतर महबूब साहब ने फिर कहा कि तुम इस तरह करो, फिर कुछ पॉइंट्स लिख के लाओ कि जिसके ऊपर हम फोकस करके बहावलपुर के टूरिज़म के सेक्टर के अंदर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो मैं चंद पॉइंट्स लिख के ले गया। जब लिखा तो उन्होंने फिर खुद ही अपने आइडियाज़ देने शुरू किए और हम 4-5 पॉइंट्स से हम 30 पॉइंट्स पे चले गए। तो फैसला ये हुआ कि हम एक डायरेक्टरेट बनाते हैं जिसका नाम होगा डायरेक्टरेट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़म, और डायरेक्टरेट और उसको हमने एब्रीविएट करके मुखफ़्फ़ उसका हमने दोस्त रखा, जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ लिखा। जी बिल्कुल, तो ज़बरदस्त भी करता था। सही। सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दोस्त क्या किरदार अदा करना चाहता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी पिछले हफ्ते एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में गया और वो कॉन्फ्रेंस नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट था और इको टूरिज़म के ऊपर वो काम हो रहा था। तो वहाँ भी यही बातचीत शुरू हुई कि हर कोई, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसे पैकेजेस लेके आए जिससे टूरिज़म फ्लरिश करे।
और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे टूरिज़म सेक्टर में। किसी भी दुनिया के मुल्क में जहाँ भी टूरिज़म ने फ्लरिश किया है वो प्राइवेट सेक्टर की इंडक्शन के साथ किया गया है। बगैर प्राइवेट सेक्टर की इंडक्शन के काम हो नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती कि हम गवर्नमेंट का इंतज़ार करें कि वो पैसा लगाए, हालांकि पैसा हमारे पास है लेकिन डरते हैं लगाते हुए इस सेक्टर के अंदर कि पता नहीं पैसा डूब ना जाए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये होगा कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जी अपना रोल प्ले करेगी, ऐसी पॉलिसीज़, रिलैक्स पॉलिसीज़, ऐसी इनवाइटिंग पॉलिसीज़ दे के जिसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करे और ये दोनों मिल के एक ऐसा पैकेज प्रोड्यूस करें जो पाकिस्तान को की टूरिज़म को प्रमोट कर सके। ठीक है, सलमान कुरैशी साहब, कौन से डिपार्टमेंट दोस्त का साथ दे रहे हैं? जी देखें, डिपार्टमेंट्स कभी भी कोई चीज़ भी अकेला काम नहीं कर सकती। दोस्त जो है दोस्त का मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दूं कि टूरिज़म सिर्फ ये है कि आप किसी को लाएं वो सियाहत करके चला जाए। सस्टेनेबल टूरिज़म ये है कि वो सियाहत करके चला जाए लेकिन साथ में वो अपने असरात ना छोड़ के जाए। फॉर इंस्टेंस असरात से मुराद है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, अब ज़ाहिर है एक जगह पे कैपेसिटी 50 बंदों की और वहाँ आ जाए 1000 बंदा तो वो असरात छोड़ेगा, वो शॉपर फेंकेगा, वो पानी को गंदा करेगा, वो पोल्यूशन फैलाएगा। उसी हालात में जैसे वो था उसको छोड़ना को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो उसको छेड़ा ना जाए। और क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ कल्चरल सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरत है। यानी कि आप देखें कि अगर चोलिस्तान के अंदर बार बार लोग जाएंगे वेस्टर्न ड्रेस में तो चोलिस्तान के लोग कहेंगे यार ये ज़्यादा बेहतर ड्रेस है, तो चोलिस्तान के लोग अपना वो छोड़ के जो उनका खूबसूरत ड्रेस है जो उनका सदियों से चला आ रहा है वो छोड़ के पेंटों में, शर्टों में, मतलब इस टाइप के ड्रेसेस में चले जाएंगे। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू प्रिजर्व, वी वांट टू हैव दैट वैल्यू रिटेन्ड ऑल्दो वी विल गो फॉर टूरिज़म। तो आपका सवाल ये था कि कौन से डिपार्टमेंट का? हाँ, कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट, तो हमने ये अकेले नहीं कर सकते थे, ये बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। इसके लिए हमें कुछ इंटरनल डिपार्टमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ उन्होंने साथ देने का फ़ैसला किया और कुछ एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स कुछ के साथ हमने MOU साइन किया। जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स है उसमें ऑफ कोर्स हमारा ग्रीन कैंपस बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, वाइस चांसलर की क्रिएशन है और बड़ा अच्छा वो जा रहा है, वो पूरे कैंपस को के ऊपर फोकस कर रहा है, वो हमारे साथ हैं। चोलिस्तान सिट्स के नाम से चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ हमारे साथ हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री डॉक्टर तनवीर साहब हमारी सपोर्ट में लगे हुए हैं। आसिफ रांझा साहब हैं, सादिक दोस्त के नाम से एक एग्जीक्यूटिव क्लब बन रहा है, डॉक्टर सफदर हुसैन साहब जो हैं वो इसमें हमारी सपोर्ट करें इंटरनली, और सबसे बड़ी सपोर्ट वाइस चांसलर साहब की खुद है। अच्छा, और उसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बना है और उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है और उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो दोस्त की भी मैनेजमेंट कमेटी है, यानी कि उसमें जवाद इकबाल साहब डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जो हैं वो उसके पैटर्न हैं, वाइस चांसलर साहब उसके पैटर्न इन चीफ हैं और उसके चेयरमैन डॉक्टर इमरान रशीद साहब हैं जो इस वक्त डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन। तो वी हैव सपोर्ट फ्रॉम अंदर से तो बहुत सारी सपोर्ट आ गई है। अब हमें एक्सटर्नल के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए हमारे साथ कुछ MOU साइन हुए। फॉर इंस्टेंस बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने हमारे साथ MOU साइन किया, वो हमें हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार हैं। जब हम अपने टूर पैकेजेस लेके जाएंगे तो उनके वॉलंटियर्स हमारे साथ जाएंगे। हमारी एक और टूरिज़म सोसाइटी अंदर है, वो भी हमारे साथ फुल सपोर्ट में है, सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। बाइकर्स एसोसिएशन है, मोटर बाइक्स की एसोसिएशन है, वो दे आर विद अस, दे रोट साइंड अप MOU विद अस। TDCP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब जो है उन्होंने हमारे साथ MOU साइन की है, वो हमारे साथ फुल सपोर्ट लेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा कोसार यूनिवर्सिटी मरी में है, वो इसी पर्पज़ के लिए बनी है, टूरिज़म के पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनी, तो वो और हम मिल के एक कुछ ऐसे पैकेजेस बनाएंगे कि वहाँ के लोग इधर और इधर के लोग वहाँ मूव करते जाएं। तो ओवर ऑल इन ऑल बहुत सारी, और इस तरह फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU साइन, PIA के साथ हमारा MOU साइन होने जा रहा है। इसके अलावा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हमारा MOU साइन। तो एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें जो खुद ब खुद हमारे साथ, ये तो पब्लिक सेक्टर बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में से भी
एशिया ग्रुप ने से बातचीत हुई है, वो हमें हमारे साथ हमारे कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें हमारी सपोर्ट करेंगी। तो इस तरह बहुत सारे सपोर्टर्स हमें इंटरनल एक्सटर्नल में। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट नैरो दोस्त का क्याम किया गया, इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? दोस्त को बनाने का ख्याल ये हुआ है कि टूरिज़्म सेक्टर, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट देखी होगी कि अगर सिर्फ टूरिज़्म सेक्टर ही सही तरह से काम करने लग जाए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाता है जी। और इस विजन को लेकर के वाइस चांसलर, हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, उन्होंने बड़ा फोकस किया इस चीज़ को कि वाई नॉट, हम छोटी छोटी चीज़ें करके हम क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। तो हमने ये पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टरेट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म पहला अदारा है पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी नहीं अदारा, जिसने प्योरली इस काम के लिए काम शुरू किया। और हमने एक वेबसाइट भी डेवलप की है और उस वेबसाइट के अंदर हमने ऐसे सेक्शंस रखे हैं कि जो शायद काम कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो जब बन जाएंगे तो बहुत बड़ा। अभी हमने काम क्या शुरू किया, नंबर 1 हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, वॉलंटियर्स हमारे पास आएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। ज़बरदस्त। उसके बाद हमने ऑप्शन दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमारी वेबसाइट के अंदर, ये कि जो भी काम हमारे साथ करना चाहे हम उसके साथ ओपन हैंडली काम करेंगे। हमने इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हम उसके लिए पूरी गाइडेंस, पूरी कंसिस्टेंसी देंगे। और इसी तरह हमने एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम किया कि वो आएँ और आके इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, हम उनको पूरी सपोर्ट देंगे, टेक्निकल एडवाइस देंगे, हमारी कंसल्टेंसी ऑलरेडी। और इसी तरह हमने और काम भी शुरू किए हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स का एक शॉप बनाई है अपनी वेबसाइट पे जो हम इंटरनेशनली मार्केट करेंगे। ज़बरदस्त। और उसमें ये जितनी भी हमारे सनत का की प्रोडक्ट है, जैसे आप देखें ना, खुस्से हो गए या अजरक हो गई ब्लू वाली, या फिर ये जो डेरा बक्खा के अंदर ख़वातीन ये बनाती हैं बैठ के जी, ये सारे प्रोडक्ट को हम तस्वीरों की शक्ल में इंशाल्लाह यूरोप और अमेरिका में हर जगह पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके नतीजे में हमें पाकिस्तान को अच्छी आमदनी मिलेगी, पर यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होगा और ओवरऑल हमारी सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके। सर, सस्टेनेबल टूरिज़्म का जिक्र आपने किया है, इससे क्या मुराद है? देखिए, सस्टेनेबल टूरिज़्म एक अम्ब्रेला है, यानी टूरिज़्म तो आपको पता ही है कि सियाहत उसको सस्टेनेबल बनाने का एक अम्ब्रेला है, यानी एक छतरी है जिसके नीचे सब कुछ आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें इको टूरिज़म जो है वो इकोलॉजी की, यानी किसी भी इलाके की फ्लोरा एंड फौना को महफूज करना, ये इसमें इको टूरिज़म के अंदर आता है। तो सस्टेनेबल टूरिज़म के अम्ब्रेले के नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म, रिलीजियस टूरिज़म, साइट सीइंग, ये सब कुछ को हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो एक सस्टेनेबल पैकेज प्रोड्यूस करें। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सस्टेनेबल टूरिज़म पर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ, तो अब गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इसके ऊपर कि ऐसे चीज़ें बनाई जाएँ जिससे लोगों को तो लाया जाए, उस जगह विज़िट भी कराई जाए, लेकिन उसके असरात बाकी ऐसे मरतब ना हो जिससे उसकी साख ख़राब हो या उसके एरिया की जैसे मैंने बताया कि फ्लोरा एंड फौना कहते हैं कि जो वहाँ की प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उसको भी असरअंदाज ना हो और वहाँ के रिहायशी लोगों को भी ना हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मैं जिस तरह बता रहा था कि पिछले हफ्ते मैं इको टूरिज़म की एक वर्कशॉप में गया, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो मरी से आए हुए थे। तो मरी वाले शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे पास इतना ज़्यादा टूरिज़म हो गया है कि हमारे सारे तालाब गंदे हो गए हैं और हर तरफ गंद और कचरा फैला हुआ है और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी। तो मैंने उस बात का ये जवाब दिया कि देखिए, गवर्नमेंट के इंतज़ार किए बगैर हमें ये चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़म के ऊपर काम करें। यानी कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़म का मतलब ये होगा कि आप अपनी इकोलॉजी की, अपनी सराउंडिंग से खुद हिफाजत करें जी। आप अपनी टीम्स बनाएं जो टूरिज़म को लेकर के आगे चलें। फॉर इंस्टेंस, आप एक टीम बनाते हैं, ऐसे लोगों को कहें कि जी जो आपके पास गेस्ट आ रहे हैं वो आपके घरों में 2 कमरे नामजद करते हैं कि जी इन 2 कमरों में गेस्ट रहेंगे, तो वहाँ किसी 5 स्टार होटल का इंतजार ही मत करें। एक अगर यूरोप से एक गेस्ट आ रहा है तो वो ये नहीं लेने आ रहा कि उसको 5 स्टार लग्जरी मिलेगी, उसको चाहिए कि कहीं रहने की जगह हो, सुकून वाली और सिक्योरिटी हो। बिल्कुल, जब एक वहाँ का रिहायशी ये चीज़ प्रोवाइड करेगा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि रिहायशी को 2 पैसे मिलेंगे
उसकी लाइवलीहुड बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब उसको कुछ खाना है तो वहाँ का रिहायशी कुछ खाना बना के देखो तो लोकल फूड खाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। अगर मैं उसको ले जाके मरी के खाने खिलाऊंगा तो मैं तो नहीं खिला सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मरी के लोकल्स क्या खाते हैं। तो वो देखने आ रहा है। तो और फिर इस तरह की एक टास्क फोर्स बनाए, वो खुद ही अपनी इस कम्युनिटी के अंदर जो कोई गंद मचा रहा है तो उसको रोके कि ये ना करें, मतलब बड़े तरतीब से तमीज़ से उसको रोक लेगी, ये ना करें, हमारे इलाके में करना मुझे जी। तो कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आप की कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करें और कम्युनिटी अपना हिस्सा बना के वो करें। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबल टूरिज़्म। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप में जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह तरक्की कर रही है, अपने अल्फाज में बताइएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी तो हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है जो पूरे पाकिस्तान में हमारी पहचान है जी। उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एरिया की अपलिफ्ट के लिए, और वो ग्रोथ उसी तरह कोई विजनरी बंदे की सूरत में हो सकता। तो ये मेरा ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला इनको हयाती दे, अपनी हिफाजत में रखे। इनका विज़न, यकीन करें कि लोग हैरान ही होते हैं हम लोग कि जहाँ हम सोच रहे होते हैं वो अगले को उस बारे में हर टॉपिक के ऊपर वो जो बात कर सकते हैं जी। बिल्कुल। और इतने ज़्यादा स्पीड में, इतना स्पीडीली इतने ग्रोथ हो गई। आपके डिपार्टमेंट्स की तादाद 128 पे जा पहुंची है, आपकी फैकल्टीज़ नई बन रही हैं, इतना पैसा 4 अरब रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, नई फैकल्टीज़ बन रही हैं, नए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, डायरेक्टरेट्स बन गई हैं। इतनी बड़ी ग्रोथ किसी भी यूनिवर्सिटी की तारीख में कभी नहीं हुई जितनी ये वाइस चांसलर साहब ने अपने दौर में की है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हम भरपूर तरीके से पूरी की पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी सब उनके साथ हैं। माशाल्लाह। सलमान कुरैशी साहब, सस्टेनेबल टूरिज़्म से चोलिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इस पर थोड़ी सी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमने एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं और वो फ्रेमवर्क मैंने प्रेजेंट किया जाके। मैं जो वर्कशॉप में बता रहा था कि मैं पिछले हफ्ते गया तो मैंने वहाँ सिर्फ वहाँ सीखने गया था, तो लेकिन मैं एक फ्रेमवर्क बना के गया था चोलिस्तान के ऊपर। तो जब मैं वहाँ फ्रेमवर्क मैंने वहाँ प्रेजेंट किया तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने उनसे डिस्कशन के दौरान ये हुआ कि इस फ्रेमवर्क को हम एक मॉडल बनाएं और मॉडल पूरे पाकिस्तान में प्रेजेंट कर दें। हर एरिया के लोग जो उनसे हैं वो उस मॉडल को इस्तेमाल करें, यानी वो मॉडल अपने अपने इलाके पे लगाएं। और उस मॉडल को लगाने के बाद ये होगा कि आप अपने एरिया पे जब वो मॉडल लगाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें इको बेस्ड टूरिज़्म जी। उसमें आप किसी कंपनी के पीछे नहीं भाग रहे होंगे कि यार 10 कमरे बना दो क्योंकि मेरा विजिटर्स आने। वहाँ आप लोकल्स के साथ ही कहेंगे, लोकल ही अपने कमरों को सेट करेंगे जी। अगर वो किसी उसमें वो जो बड़ा सा टोबा क्या कहते हैं उसको, वो जो गोपे में वो रह रहे हैं तो उसी गोपे के अंदर आपके विजिटर को भी ठहराएंगे। और इसी तरह तो चोलिस्तान का बेनिफिट ये होगा कि जब आपकी चोलिस्तान में अभी मैं ये नहीं कहता कि चोलिस्तान में लोग नहीं आ रहे, चोलिस्तान में अभी भी डेजर्ट सफारी हो रही है, बाहर से ग्रुप्स आते हैं, सफारी करके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता भावलपुरियों को। हमें उसको मार्केटिंग करके प्रॉपर प्रोडक्ट बना के हमने प्रोडक्ट बना के बेचना है ताकि वो जो आएगा वो चोलिस्तान के लोगों के ऊपर फोकस करेगा। चोलिस्तान की बनाई हुई हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जो मेड टू ऑर्डर होती हैं, वो कमर्शियल नहीं है, वो ख़रीदेगा क्योंकि हमने उसकी मार्केटिंग की होगी, वो उस प्रोडक्ट के लिए आएगा स्पेशली। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि हम बेच क्या रहे हैं, हम तो रेत बेच रहे हैं। लेकिन दुबई को आप देखें कि दुबई के पास क्या था, रेत ही थी ना जी। तो दुबई ने अपना पूरा सीज़न जो है वो टूरिस्ट विजिट्स के ऊपर लगा दिया। तेल्स की तो बहुत कम उनकी इनकम है, सारा तो उनकी टूरिज़्म है। बिल्कुल। उनका जो सबसे गर्म इलाके थे, मैं दुबई में भी रहा हूँ, तो उनके जो सबसे गर्म टाइम था ना वो था जून जुलाई का, जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके टेम्परेचर चला जाता है। दुबई ने सोचा कि यार ये 2 महीने तो कोई विजिटर आता नहीं, इसका क्या करें। दे स्टार्टेड दुबई विंटर फेस्टिवल, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। अब दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि जी डिस्काउंट लगा दिए हमने, दुनिया जहाँ की कंपनीज आएँ और डिस्काउंट लगाएं। तो वहाँ अप टू 40%, अप टू 50% डिस्काउंट के ऊपर उन्होंने शॉपिंग फेस्टिवल शुरू कर दिया। अब सारी दुनिया जो सी अब फिर दुबई पहुँचनी शुरू होगी इन 2 महीनों में, गर्मी की परवाह किए बगैर। तो दिस इज़ अबाउट थिंकिंग
about marketing your product. बिल्कुल। And if we market Bahawalpur Cholistan as a product, I am 100% sure that people will go crazy and they will come. तो हम विंटर फेस्टिवल के नाम से अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद ही बात करूँगा, लेकिन आपके अगले सवाल के बाद। जी, हॉस्पिटैलिटी का आपने जिक्र किया, इस बारे में बताएं। हॉस्पिटैलिटी, अब देखें, हॉस्पिटैलिटी हम पहले अपने घर से शुरू होती है। तो पहले तो हम अपना घर सीधा करें। हमारे पास यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस है, फॉरेन फैकल्टी हॉस्टल है, एग्जीक्यूटिव हॉस्टल है, फीमेल फैकल्टी हॉस्टल है, जहां हम कमरे बाहर के लोगों को भी देते हैं। यानी गेस्ट हाउस के कमरे जो से हैं उसमें हमारी टीमें आके ठहरती हैं, मतलब बड़े बड़े हमारे जो फोरम्स हैं, सिंडिकेट और सेनेट और इसी तरह गवर्नमेंट के कुछ इदारे भी हमारे पास कमरे लेते हैं। तो हमने उसको अच्छा क्वालिटी का गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, बट वी वांटेड टू अपग्रेड इट टू द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नाउ दैट वाज ओनली पॉसिबल when we would give the facilities. Hospitality is about giving services. तो हमने पहले सोचा, जो वाइस चांसलर ने डायरेक्शन दी कि आप यूँ करें कि पहले अपने घर को सीधा कर लें। इन सारे जो भी जितने भी सेक्शन हैं, फॉरेन फैकल्टी, एग्जीक्यूटिव, इनको एक स्टैंडर्ड के ऊपर लेके और स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दें टू अ लेवल ऑफ अ गुड होटल टाइप सर्विसेज। हम उन सबको यूनिफॉर्म बना रहे हैं, सर्विसेज की ट्रेनिंग शुरू कर दी है हमने। हम उनको ट्रेन करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने शायद मेरे पर 1.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्चे और मुझे यूरोप में ट्रेनिंग एजुकेशन दी, लेकिन इट इज़ टाइम फॉर मी टू गिव इट बैक टू माई सिटी। तो वो ट्रेनिंग अगर मैं अपने साथ ही लेके दब के दुनिया से चला जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा उस सारी इन्वेस्टमेंट का जो मेरे फादर ने की। शायद उनकी ख्वाहिश ये थी कि इसलिए एरिया को अपग्रेड किया जाए, इस एरिया को अपलिफ्ट किया जाए। तो अगर मैं आटे में, अगर मैं समुंदर से इतना सा नमक निकाल के उसको कहीं यूटिलाइज़ करूं, जिसका कुदरत ने मुझे मौका दिया अतर महबूब साहब की शक्ल में, तो मैं ज़रूर वो करूँगा। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। आई हैव सम, मतलब आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सपोर्ट है। ठीक, तो हम इसको इंशाल्लाह आगे। सर, बहावलपुर की प्रोडक्ट के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? एग्जैक्टली यही, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात पहले कर चुके कि जब हमारे सनत को कुछ नहीं मिला, हमारे पास यहाँ एक वूलन फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई क्योंकि सनत को कोई मार्केटिंग नहीं है। अगर मार्केटिंग की जाए तो इससे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये यहाँ जो चीज़ें बन रही है वो हैंडमेड है। दुनिया में अब हैंडमेड चीज़ें बंद होती जा रही हैं, प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हो रही है। हमारी तरफ से यहाँ हैंडमेड मास प्रोडक्शन है। आप खुद सा देखिए, हाथ से बनता है। दुनिया में कहीं भी जूते अब हाथ से नहीं बनते। तो इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारी। खुद सा मैं यूरोप में जब रहता था, मैं खुद से लेके जाता था और मैं तोहफे देता था, और वो अंग्रेज़ पागल हो जाते थे उन खुशों को पहन के, कहते थे ये इतनी खूबसूरत चीज़ ये किस मशीन में बनी है। मैं कहता था ये हाथों से बनी हुई। आप देखें, अजरक हो गई, या आपकी ये कैमल स्किन है, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत लैम्प बनते हैं। बिल्कुल, ये हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें डालेंगे, ज़बरदस्त, और वो इंटरनेशनल मार्केट में हम डॉलर में बेचेंगे। मतलब इसका बिकॉज दे डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर, दोस्त कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के इनाकात कर रहा है, इस हवाले से बताएं। देखिए, जब तक आपका लोकल पॉपुलस इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप इस इलाके में टूरिज़म के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। मतलब किसी को, हमारे में अभी किसी ने अवेयरनेस दी नहीं इस इंडस्ट्री की। अभी भी हम समझते हैं कि जब आप इस टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तरफ आएँ तो बैरागिरी और खानसामागिरी, और तो ये अल्फाज जो से ना, ये पुराने ज़माने के अल्फाज अभी तक, हालांकि इस इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यूरोप में 3रे नंबर पे है, यूएस में 2रे नंबर पे है, या शायद 2रे या 3रे नंबर पे फ्रॉम इन पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्निंग्स। तो इतनी बड़ा सेक्टर, तो उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? अब देखें, अवेयरनेस की चीज़ की ज़रूरत है। हमें बताना है कि ये इज़्ज़त वाला शोबा है जिसको इज़्ज़त से देखा जाए। जर्मनी में मैं रहता था, तो जर्मनी में जो वेटर है, जिसको हम यहाँ वेटर कह के बुलाते हैं या बैरा कहते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ बैरा कहना कोई मुश्किल नहीं है। हम कहते हैं बैरा, ये चीज़ ऑर्डर लेके। हमने अभी अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट नहीं किया। तो वहाँ क्या है कि वहाँ बैरे को कहते हैं कैलनर जर्मन में, और कैलनर का मतलब है वेटर। लेकिन वहाँ मैंने पूरे अपने वहाँ के इतने साल रहने के बावजूद किसी बंदे को कभी किसी वेटर को कैलनर कहते नहीं बुलाया। वो कहते हैं हेर ओवर, हेर कहते हैं मिस्टर, ओवर मेरे से ऊंचे।
ए मेरे से ऊंचे इंसान मेरे से ऑर्डर लेके जा। तो ये दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू मैसेज, नॉट ओनली टू द क्लाइंट्स, टू द गेस्ट एज वेल एज टू द इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें करने वाली है। दूसरा एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि हमारी फूड इंडस्ट्री का कोई नाम ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि पाकिस्तान का कोई फूड है। पाकिस्तानी फूड को मुगलाई फूड यानी कि इंडियन फूड माना जाता है। पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानी फूड मशहूर हो गया। तो क्योंकि वहाँ वेस्ट जाके यूएस वहाँ बैठा है, उन्होंने अफ़गानी फूड पसंद किया, उन्होंने जाके वेस्ट में उसको, अब अफ़गानी पाकिस्तान से ज़्यादा तो अफ़गानी फूड शॉप्स हैं यूएस में। तो पाकिस्तानी क्यूज़ीन बहुत ही ज़बरदस्त क्यूज़ीन है, ऐसी क्यूज़ीन और कहीं नहीं है। हमें उसको रिकग्नाइज़ करना है, हमें बताना है कि हमारा पाकिस्तानी खाना कैसा है और दुनिया में जो खाया जाता है वो हमारा पाकिस्तानी फूड है। हम इसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा ये कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी होनी चाहिए। आप यहाँ एक बड़ी मशहूर डिश है जलफ्रेज़ी, हालांकि पाकिस्तानी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, लेकिन जलफ्रेज़ी अगर आप मेरे यहाँ बैठ के भी खा रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे जब दोबारा जलफ्रेज़ी खाएंगे तो वो किसी और कलर में होगी, किसी और शेप में होगी। सो यू विल बी सरप्राइज्ड। तो स्टैंडर्डाइज करना बड़ा ज़रूरी है फूड रेसिपीज़ को, इसके ऊपर काम हो रहा है। सर, चोलिस्तान जीप रैली का दोस्त ने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया था या नहीं, इस बारे में बताइएगा। देखें, चोलिस्तान जीप रैली तो गुज़िश्ता 2 साल से आईयूबी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ट्रांसपोर्ट तो एक छोटी सी चीज़ थी, वो तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन वहाँ तो पूरा एक फ्री फेयर बनाया गया था। एक वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और आईयूबी ने मिल के 2 साल से, गुज़िश्ता 2 साल से जितना काम चोलिस्तान की जीप रैली के ऊपर आईयूबी कर रही है, टीडीसीपी के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, आई थिंक उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वाइस चांसलर साहब की वो है, हमारे अपने वहाँ जाके हमने एक अपने स्टॉल्स लगाए थे और वह दिन रात वहाँ रहे। डायरेक्टरेट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़म का भी स्टॉल वहाँ लगा हुआ था और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये चीज़ क्या है ये, तो फिर उनको बताया भी गया। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। ज़बरदस्त। जीप रैली हमारा एक बड़ा इवेंट है और मैं अभी इसके ऊपर बात करूँगा जब जश्न रूई की बात करूँगा। तो जी अगले हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं टूरिज़्म के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? देखिए, मैं दुनिया के 27 मुल्क फिरा हुआ हूँ माशाल्लाह। और आपको सच बताऊँ तो मेरा आई वाज एक बेविली गाँव होता है, रेजिडेंस परमिट होता है। तो स्विट्ज़रलैंड जहाँ मैं रहता था एक्सक्यूज़ मी, तो वहाँ 3 टाइप के रेजिडेंट परमिट्स होते हैं, ABC, A, B, C। तो मेरा से बेविली गाँव था, यानी कि मैं वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी रखी हुई बैठा था। और शायद दो साल बाद मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, पास कर ले तो आपको पासपोर्ट मिलता है। तो मैंने वो अबैंडन कर दिया क्योंकि आई वांटेड टू ट्रैवल। एक मुल्क में मैं रहना नहीं चाहता था। मैं सुनता था, देखा तो बाद में आके, लेकिन मैं सुनता था कि पाकिस्तान जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ का स्वाद स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट एरिया के उसकी सिर्फ प्रोजेक्शन चाहिए। देनी टूरिस्ट को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एंड इतनी फैसिलिटी ज़रूर हो कि कम से कम प्यास लगे तो कुछ पीने को मिल जाए, भूख लगे तो खाने को मिल जाए। आजकल टूरिस्ट मांगता है कि चलो इंटरनेट या एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन की सर्विस मौजूद हो, बाकी चीज़ें नहीं हो तो कैंप्स में भी सोने वाले लोग हैं। तो मैंने 27 मुल्क फिरे और बड़े शौक़ से फिरे, पूरा यूरोप फिरा मैंने, फार ईस्ट गया हूँ मैं, मिडल ईस्ट गया हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जगह लगी वो यूरोप इटसेल्फ लगा, क्योंकि वहाँ के कल्चर्स डिफरेंट है, लेकिन किस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रह रहे हैं। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। ये कोई एजुकेट करे कि आपस में जुड़ के किस तरह रह सकता है। जिस जगह पे मैं रहता था स्विट्ज़रलैंड में, वो इतना सा मुल्क है कि जितना आपका समझे कि मुल्तान, भावलपुर, रिमिया खां मिला के टोटल मुल्क है। वो दुनिया के छोटे 3 मुल्कों में से 4 घंटे की टोटल आपकी अक्रॉस दी कंट्री जो है वो आपकी मूवमेंट है। वहाँ 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं, 4 किस्म के लोग रहते हैं। जिस एक एरिया है वहाँ जर्मन स्पीकिंग एरिया, एक फ्रेंच स्पीकिंग एरिया, एक आपका इटालियन स्पीकिंग एरिया और एक रोमानिश स्पीकिंग एरिया। जब उन इलाकों में जाते हैं तो ज़ुबान भी बदली होती है, वहाँ के लोगों के अंदाज भी बदले होते हैं, लेकिन वो इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। एक मुल्क के अंदर, छोटा सा मुल्क है, जैसे वो एक है। तो ये ज़ुबान और नस्ल से यूनिटी का अपने कोई अगर वो लेना है सबक, तो यूरोप एक दफ़ा ज़रूर जाके देखें कि लोग साथ रह रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है, व्हाई नॉट।
ठीक है सलमान कुरैशी साहब, आखिर में देखने वालों को, सुनने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, टूरिज़म के जो शौकीन हैं, उनको क्या मैसेज है आपका? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी का अदारा बना है जो बैचलर्स प्रोग्राम दे रहा है। अपने बच्चों को भेजें, वहाँ दाखिल कराएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत प्रोफेशनल लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत मौका मिलेगा। अपने एरिया को प्रोजेक्ट करें। देखिए, हमारी ना एक बड़ी नेगेटिविटी हो जाती है कि हम अपनी ही बुराई खुद शुरू कर देते हैं। अपनी तारीफ़ करें, टेक प्राइड इन योर ओन सेल्फ। हम जैसा कोई नहीं है, नो बडी विल बी लाइक अस। हम जैसा कोई नहीं है, हम वी आर द चोजन वंस। हमने हुकूमत करनी है इस दुनिया के ऊपर। बिल्कुल, इस टारगेट के साथ हम चलेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बहावलपुर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय एक्सेप्टिंग बहावलपुर का। तो वो हम तभी कर सके जब हम अपने बहावलपुर को प्रमोट करेंगे। जब हम ही कुछ नहीं करेंगे तो कौन हमारे लिए करेगा? थर्ड चीज़ मैं ये बताऊँ, इस हवाले से वाइस चांसलर ने बहुत बड़े बड़े मुझे टारगेट्स दे दिए। ख़ुद भी सोच रहे थे कि पूरे कर भी सकोगे कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही डायरेक्शन पे कोशिश कर रहा हूँ कि जाएँ। हमारी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। उसमें एक चीज़ है जश्न रूही। जश्न रूही जो है वो बहावलपुर में सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक, और फिर बंद हो गया। तो जब हम विंटर पैकेज, जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है, इसी तरह हम बहावलपुर विंटर पैकेज बना रहे थे कि विंटर के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ बहावलपुर में कराई जाएँ जो नहीं होती पहले। तो उसका बेस्ट हाल था। तो जब हम बैठे इस बात पे मीटिंग कर रहे थे तो किसी ने आइडिया दिया कि जश्न रूही बनाएं, आप उसको रिवाइव करें। तो वाइस चांसलर ने उसकी डेट्स भी दे दी। उन्होंने कहा कि जी एंड ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप कोशिश करें कि इस तरह का प्लान बनाएं कि सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम हो जिसमें और पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व करें, प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएं और बैठ के जश्न रूही को रिवाइव करें। तो ये मैसेज आपके स्टूडियो के थ्रू मैं ज़रूर देना चाहूँगा बहावलपुर की तमाम अवाम को कि जश्न रूही के लिए हम ओपन हैं। जो हमारे साथ मिलके आके कंट्रीब्यूट करे। हर चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपनी कि वो किस तरह बहावलपुर के लिए एक बहावलपुर की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब लोग आएँ कि जश्न रूही को हमने कामयाब करना है ताकि वो हमेशा का इवेंट बने। पहला अच्छा होगा तो चलता जाएगा। जीप रैली उसका हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह। जीप रैली भी जश्न रूही के पीरियड में आ रही है और इसी तरह कुछ एक मेला होता है चंदनबीर का, वो भी इसी दौर में आ रहा है। 3-4 इवेंट्स हम मिला के एक ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिविटी बनाएंगे और वो फेस्टिविटी इंशाल्लाह बहावलपुर की प्रमोशन के लिए और बहावलपुर की टूरिज़म के लिए आगे मुस्तक़बिल में काम आएगी। माशाल्लाह, आपके प्लान्स के बारे में बात की, टूरिज़म के हवाले से बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मौका दिया। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट रही तो बहावलपुर बहुत ग्रो करेगा इंशाल्लाह और इवेंचुअली लीड करेगा पाकिस्तान को ग्रो करने में इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। हमारे साथ मौजूद थे सलमान कुरैशी, डायरेक्टर IUB दोस्त यूनिवर्सिटी में आपका किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमने आज जो है डिटेल से गुफ्तगू टूरिज़म के हवाले से, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से, और सर के बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं और इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी को आगे देखना चाहते हैं और अपने दोस्त को लेकर। तो इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।